नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बायोलॉजी शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें से पूरा हम लोग जो भी सिस्टम है ना वो पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। मैं ट्राई करूँगा कि पूरा कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि पढ़ना तो है ही, तो पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे बेसिक, पहले फाउंडेशन तैयार कर लेंगे। ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी का जो है ना, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, उसको पढ़ेंगे। ह्यूमन बॉडी सिस्टम है, उसको पढ़ेंगे बहुत अच्छा से। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर से अगर आप देखोगे ना, 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 3 से 4 नंबर का आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किस किस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कु सर्कु सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। दूसरा हम लोग को पढ़ना है रिस्पिरेटरी सिस्टम, रिस 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 रिस्पिरेटरी सिस्टम। देखो, मैं इसका हिंदी में भी लिख देता हूँ अगर आप चाहोगे तो। इसको हिंदी में क्या होती है, परिचलन तंत्र। ठीक है, और इसको बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र। ठीक है, श्वसन तंत्र। तीसरा हम लोग इसको बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको बोला जाता है पाचन तंत्र। चौथा जो है वो हम लोग को पढ़ना है एक्सेक्टरी सिस्टम, जिसका हिंदी में है मूत्र तंत्र। पांचवा है नर्वस सिस्टम, जिसको नाम दिया गया है तंत्रिका तंत्र। छठा है कंकाल तंत्र। इसका होती है स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, सातवां है मस्कुलर सिस्टम, जिसका हिंदी में आप बोल सकते हो पेशी तंत्र। आठवां है जो बोल सकते हो इंडोक्राइन सिस्टम, जिसको बोला जाता है अंतःस्रावी तंत्र। और नौवां है एक्सोक्राइन सिस्टम, ब्राह्मस्रावी तंत्र।
स्रावी तंत्र, और 10वां है रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन सिस्टम जिसको बोलते हैं प्रजनन तंत्र। देखो ये जो चैप्टर है ना, यही चैप्टर हम लोग को पूरा पढ़ना है। दरोगा में आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, 4 से 5 नंबर पूछा जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, नर्वस सिस्टम पढ़ना है, स्केलेटल सिस्टम पढ़ना है, मस्कुलर सिस्टम पढ़ना है, इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है, एक्सोक्राइन सिस्टम पढ़ना है, और रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ना है। तो इतना सिस्टम पढ़ना है। आप प्रश्न उठता ना कि कौन सा सिस्टम से शुरू करते हैं, तो हम सबसे पहले करेंगे इंडोक्राइन सिस्टम से। देखो मैं टारगेट कर रहा हूँ बिहार दरोगा का, तो मैं बेसिक उससे पढ़ाऊंगा। तो पहले मैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना उसको फोकस करेंगे। तो ये चैप्टर को हम शुरू करते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं। मैं ले लेता हूँ दूसरा पेज। आगे है तो शुरू करते हैं हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम से। ठीक है, तो शुरू करते हैं इंडो क्राइन सिस्टम। ठीक है, ये शुरू करते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। देखो बेसिक को अगर आपको समझना है ना, तो सबसे पहले हमें टर्म्स से समझना बहुत जरूरी है, और भी बेसिक से। तो देखो आपको पता है ना कि हमारा जो बॉडी है, बॉडी को पूरा बॉडी, फुल बॉडी को मतलब बोल सकते हो ना कि मनुष्य के जो शरीर है, मनुष्य के जो शरीर है, वो पता है दो जगह से कंट्रोल होता है। दो ही ऐसा चीज है जो कंट्रोल करता है। एक करता है फुल बॉडी को, क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये करता है नर्वस सिस्टम। एक करता है नर्वस सिस्टम, और एक करता है इंडोक्राइन सिस्टम, ये करता है। ठीक है, एक करता है नर्वस सिस्टम और एक करता है इंडोक्राइन सिस्टम। देखो ये करता है इलेक्ट्रिकल मैसेज देता है, ये बॉडी में पूरा में इलेक्ट्रिकल मैसेज देता है, ये इलेक्ट्रिकल मैसेज देता है, मैसेज के थ्रू पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। लेकिन जो इंडोक्राइन सिस्टम है ना, ये केमिकल मैसेज देता है, ये केमिकल मैसेज देता है, मतलब ये हार्मोन निकलता है, हार्मोन निकालता है, ये हार्मोन निकालता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी की अगर बात करें, अगर आप फुल बॉडी की बात करते हो, फुल बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, कौन? तो जनरली दो पार्ट करते हैं, एक हमारा नर्वस सिस्टम करता है और एक इंडोक्राइन सिस्टम करता है। ठीक है, तो समझ रहे हो ना, हार्मोन करता है। यही जो है ना हार्मोन, ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन बहुत जरूरी होती है हमारे बॉडी के लिए। तो जो हार्मोन है ना, ये हार्मोन जो है, हार्मोन क्या करता है, हार्मोन जो है वो क्या करता है, रासायनिक
पदार्थों का निर्माण करता है, रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है, निर्माण करता है, निर्माण करता है। और जो शरीर के लिए क्या चाहिए, जो शरीर को जो शरीर को वृद्धि विकास विकास और 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 कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, नियंत्रण करता है, नियंत्रित करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हार्मोन जो है वो रासायनिक पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है हमारे बॉडी में। वो जो क्या करता है, शरीर को वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है, उसका विकास के लिए बहुत जरूरी है, और जो शरीर के कार्यों का नियंत्रण करता है, कौन, हार्मोन। तो हमारे शरीर में बॉडी को अगर आप देखोगे तो निर्माण करने मतलब कंट्रोल करने की, फुल बॉडी अगर कंट्रोल होती है तो दो ही से होता है, एक नर्वस सिस्टम से और एक इंडोक्राइन सिस्टम से। नर्वस सिस्टम क्या करता है, इलेक्ट्रिकल मैसेज से कंट्रोल करता है, आगे हम लोग डिटेल पढ़ लेंगे। और जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है वो केमिकल मैसेज से बॉडी को कंट्रोल करता है, मीन्स हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है। हार्मोन क्या होती है, एक रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर में निर्माण करता है, हमारे शरीर में निर्माण होता है, जो शरीर के वृद्धि के लिए, विकास के लिए और उसके कार्यों को नियंत्रित करने के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक चीज था, आगे चलते हैं, समझ रहे हो आप। अब चलते हैं आगे, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। दूसरा पेज लेता हूँ। देखो भाई, जो पढ़ रहे हो ना बस उतना पढ़ लो। अगला है, मैं पूरा खत्म करूंगा आज क्योंकि मेरा भी गुस्सा चढ़ा हुआ है, मुझे जल्दी से जल्दी खत्म करना है। देखो अब है, हम लोग जो बेसिक टर्म है ना उसको समझते हैं। सबसे पहला समझते हैं ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड। ग्लैंड ग्लैंड क्या होती है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ग्रंथि, ग्रंथि बोला जाता है, ग्रंथि, ग्रंथि बोलते हैं हिंदी में। देखो मेरा थोड़ा हिंदी धीरे धीरे दम खत्म होते जा रहा है क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में पढ़ता हूँ अब, ग्रंथि, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि हिंदी में ही समझाने का कोशिश करूँ। देखो ग्लैंड क्या है, देखो यह क्या है, यह शरीर का शरीर का वह अंग है, वह अंग है, अंग मीन्स ऑर्गन है, जो जो क्या करता है, रासायनिक 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 पदार्थ, रासायनिक पदार्थ मतलब केमिकल केमिकल सब्सटेंस बनाता है, बनाता है, ठीक है, बनाता है, ठीक है, बनाता है, ठीक है। जो ग्लैंड होती है ना वो दो प्रकार को, देखो ग्लैंड क्या करती है, ग्लैंड जो होती है ना वो हमारे शरीर में रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है। आपको मैंने बताया कि रासायनिक पदार्थ क्या करता है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्लैंड हमें दो तरह का पढ़ना है, एक पढ़ना है जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, इंडो इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्यस्रावी, सॉरी एक्सो 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 है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाह्यस्रावी, बाही बाही
स्रवी, बाह्यस्रवी बोला जाता है। और एक जो होती है, एक को बोला जाता है अंतःस्रवी, अंतःस्रवी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडो इंडो इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ये होती है, दो होती है, ठीक है। देखो एक्सो जो ग्लैंड्स होता है ना, ये डक्ट के द्वारा निकलता है, मतलब ना ये नलिका के द्वारा निकलता है, नलिकाओं के द्वारा, नलिकाओं के द्वारा, नलिकाओं जो होती है ना डक्ट, जिसको डक्ट की जरूरत पड़ती है, डक्ट के द्वारा पदार्थ 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 बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, निकालती है, ठीक है। जैसे लार, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, ये सब क्या है हमारा, क्या है एक्सोग्राम ग्रंथि है, मतलब ना लार के द्वारा निकालते हैं। वो क्या है, इसके लिए नलिका चाहिए, नलिका पदार्थ के द्वारा निकलती है। लेकिन इसके लिए इंडोक्राइन के लिए कोई डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, कोई डक्ट, मतलब ये डक्टलेस होती है, डक्टलेस होती है। ये हार्मोन सीधे क्या करती है, रक्त में छोड़ती है। जो हार्मोन होती है, हार्मोन जो होती है, हार्मोन 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 सीधे क्या करती है, रक्त में जाके मिल जाती है, रक्त में जाके मिल जाती है। तो ये जो होती है ना एक्सो जो होती है, इसके लिए डक्ट का नीड पड़ता है, डक्ट का नीड पड़ता है, डक्ट का मतलब नलिकाओं का नीड पड़ता है। लेकिन जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, इसके लिए कोई डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, कोई हार्मोन की, मतलब हार्मोन सीधे क्या करती है, ब्लड में जाके घुस जाती है। ये होती है अंतःस्रावी और ये होती है बाह्यस्रावी। तो समझ में आ गया, यहाँ तक हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो आपको एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है ना कि बाह्यस्रावी के लिए क्या जरूरत पड़ती है, तो डक्ट की, और अंतःस्रावी के लिए कोई डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, देखो आगे है, आगे है देखो अब सबसे पहले समझते हैं हार्मोन क्या होती है। हार्मोन, हार्मोन हार्मोन के बारे में समझ लेते हैं। हार्मोन क्या होती है, हार्मोन जिसको बोला जाता है, हिंदी में लिख सकते हो हार्मोन। हार्मोन क्या होती है, हार्मोन देखो, हार्मोन क्या होती है ना, एक क्या है, एक रासायनिक मतलब बोल सकते हो सीधे कि ये रासायनिक रासायनिक संदेश वाहक है, संदेश वाहक है, संदेश वाहक है, जो जिसको बोल सकते हो केमिकल मैसेंजर, मैसेंजर मैसेंजर केमिकल मैसेंजर है, केमिकल मैसेंजर है, केमिकल मैसेंजर है। ये क्या करता है ना, ये ग्रंथियां से जो निकलती है, ग्रंथियां, ये क्या करती है, ग्रंथियां से इन्हें इन्हें क्या करती है, सीधे रक्त में छोड़ देती है, ब्लड में छोड़ देती है। ब्लड जो होती है ना हमारे शरीर का ब्लड, उसमें क्या करती है, छोड़ देती है, छोड़ती है, छोड़ती है, छोड़ती है, ब्लड छोड़ती है, ठीक है। और ये पूरे शरीर में, ये पूरे शरीर में, शरीर में
पूरे शरीर में विभिन्न 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 अंगों तक पहुंचकर कार्य करते हैं। ठीक है, कार्य करता है, कार्य करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना। लेकिन जानते हो एक चीज और बात है कि बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत बहुत कम मात्रा में होता है, मात्रा में भी बड़ा प्रभाव डालता है बॉडी पे। इनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है, इनका बड़ा प्रभाव होता है, बहुत इफेक्ट डालता है, बड़ा प्रभाव होता है। समझ रहे हो आप, बड़ा प्रभाव होता है तो देख रहे हो ना। हार्मोन क्या करता है, यह एक संदेश वाहक है, केमिकल मैसेंजर है, जो ग्रंथियां से सीधे क्या करती है, रक्त में छोड़ देती है, और ये शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचकर उनके कार्य करते हैं, उनका फंक्शन करते हैं। और ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, लेकिन इसका प्रभाव देखोगे ना तो बहुत ज्यादा है हमारे बॉडी में। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ, जैसे इंसुलिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो ये बताऊंगा ये कहाँ कहाँ से ये सब निकलता है। इंसुलिन पता है एक तरह का हार्मोन है, और ये क्या करता है, ये शुगर को कंट्रोल करता है, शुगर को क्या करता है, शुगर को नियंत्रण करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, इसी तरीका से अगर आप देखोगे तो एंड्रिरल एंड्रिरल ये क्या है, एंड्रिरल ग्लैंड्स, इसको ये क्या करती है ना, डर हो गया, तनाव हो गया के स्थिति में क्या करता है, कंट्रोल करता है, या स्थिति ऊर्जा देता है। मतलब स्थिति में अगर आप इस स्थिति में हो तो आपको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, एनर्जी देता है। एक आपने देखा होगा ग्रोथ हार्मोन ये क्या करती है, शरीर की वृद्धि करता है, शरीर के वृद्धि करता है। तो ये सब क्या है, एक तरह का हार्मोन है। क्या है, इंसुलिन क्या करता है, शुगर को कंट्रोल करता है। एंड्रियल हार्मोन क्या करता है, डर हो गया, तनाव हो गया की स्थिति में उसको कंट्रोल करता है। और एक ग्रोथ हार्मोन होता है, वो शरीर को वृद्धि करता है। तो ये सब कुछ हार्मोन है। ठीक है, समझ रहे हो ना। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने हार्मोन के बारे में डिटेल समझाया, जो आपको जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपका दिमाग खुल सके कि हम लोग को पढ़ना क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है देखो, आप कह रहे होगे ना कि सर इतना डिटेल क्यों पढ़ना। अरे भाई, मेंस भी तो देना है, पीटी से तो काम नहीं चलेगा ना। पीटी तो निकाल लोगे और मेंस कहाँ जाएगा। देखो, जैसे बहुत सारे ऐसे हार्मोन होती है ना जिसका असर पड़ता है, जैसे वो है, वो आगे हम लोग डिसीज पढ़ेंगे। अब देखो होती है ना, बहुत सारा हार्मोन का इफेक्ट पड़ता है। मतलब देखो क्या होती है ना, कभी कभी हार्मोन ज्यादा हो जाता है तो उसका भी दिक्कत है, कभी कभी हार्मोन कम हो जाता है तो भी है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस होती है। देखो, हार्मोनल 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 इम्बैलेंस हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए तो क्या होगा, मतलब हार्मोन का असंतुलन हो जाए,
देखो हार्मोन हार्मोन हार्मोनल हार्मोनल असंतुलन असंतुलन। तो क्या होगा? देखो हार्मोन असंतुलन क्या होगा? जब भी जब जब किसी किसी हार्मोन की मात्रा मात्रा हार्मोन की मात्रा या तो ज़्यादा हो जाएगा या तो ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, यही नहीं हो सकता है, या ज़्यादा या कम या कम या ज़्यादा या कम हो जाती है हो जाती है हो जाती है। तो पता है शरीर में बहुत सारे शरीर में शरीर में शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, शरीर में बहुत सारे बीमारियां उत्पन्न होती है, बीमारियां बीमारियां या असमान परिवर्तन या असमान असमान अमान नहीं असमान। मैं देखो यहाँ पे स लिखा था और यहाँ पे आ लिखा था। असमान परिवर्तन दिखाई देता है, परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, इंसुलिन की अगर कमी हो जाएगा इंसुलिन की अगर कमी हो जाएगा इंसुलिन की कमी हो जाएगी, अगर इंसुलिन की कमी होगा तो क्या होगा? मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज। मधुमेह, इंसुलिन की कमी होगा तो डायबिटीज हो जाता है, डायबिटीज नाम सुना होगा, डायबिटीज। फिर क्या होगा? अगर अगर थायरोक्सिन, एक हार्मोन होता है थायरोक्साइन की अगर अधिकता हो जाएगा तो क्या होगा? हाइपर 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 ये हो जाएगा, हाइपर थॉन्सिस हो जाएगा। और ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाएगा तो बौनापन हो जाता है। अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाएगा तो अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी होगा तो सीधा क्या हो जाएगा? बौनापन 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 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम लोग को, ये सब बेसिक बात था, बेसिक जो हम लोगों ने एक फाउंडेशन तैयार किया। लेकिन अब जो है ना, अब पढ़ना है मेन चीज। यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया होगा, तो जरूरी था समझना। ठीक है, तो एक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि हार्मोन क्यों पढ़ा जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे, डिटेल पढ़ते हैं। देखो आगे है आगे हम लोग को पढ़ना है मेन ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ही भर भर के पूछा जाता है। देखो पहला है जो मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड, ये हम लोग को पढ़ना है अच्छे से, मतलब ना बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यही हम लोग को पढ़ना है। पहले नाम देखते हैं कौन कौन सा ग्लैंड है जो पढ़ना ही पढ़ना है। पहला है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड
जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। फिर है थायराइड। देखो मैं इंग्लिश में ही लिखूंगा क्योंकि हिंदी में इसका लिखने से कोई मतलब नहीं है। थायराइड, थायराइड ग्लैंड। फिर है पैराथायराइड, पारा थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अगला है एंड्रिलल, एंड्रिलल ग्लैंड। फिर है पैंक्रियाज, पैंक्रियाज। और एक है गो गोलैंड्स, जिसको बोलते हैं ना टेस्टी, टेस्ट जो इंडोग्राम्स का होती है, टेस्ट, टेस्ट और ओवेरी, ओवेरी ये है। तो ये सब हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। ठीक है, तो शुरू करें। ठीक है, आगे चलें। तो देखो आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एंड्रल ग्लैंड, पैंक्रियाज और गोलेंड्स, जिसको टेस्टी और ओवरी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे है हम लोग को पढ़ना, मेन यही है, यहाँ से देखो भर भर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहला आती है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो सबसे बड़ी बात है ना, इसका स्थान कहाँ होता है। देखो ये, अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका पोजीशन कहाँ होता है, पोजीशन पूछा जाता है एग्जाम में, इसका पोजीशन कहाँ होता है। तो इसका पोजीशन जो होती है ना, वो मस्तिष्क के नीचे होता है, ब्रेन के जो सबसे नीचे होता है ना, मस्तिष्क मस्तिष्क के नीचे, नीचे मस्तिष्क के नीचे ये होती है। और दूसरा, ये हाइपोथैलेमस के पास होता है, हाइपोथैलेमस, के पास होता है। ठीक है, ये होती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका पोजीशन कहाँ है, तो ब्रेन के नीचे होता है। देखो मैं फिगर नहीं बनाऊंगा तो उतना टाइम नहीं है ना। मस्तिष्क के नीचे होता है, हम लोग को जो जो चीज़ जरूरत है ना बस वही पढ़ना है, हाइपोथैलेमस के पास होता है। ठीक है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, दुनिया जानता है, आप भी जानते होंगे, मास्टर ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि जितने सारे ग्लैंड है ना सबको ये नियंत्रण करता है। मतलब ये मास्टर का मतलब क्या होता है, सबको पढ़ाना, तो इसका ही मतलब होती है कि डिटेल से ये सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, समझ रहे हो आप, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है भाई लोग।
ठीक है। तो ये इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं ना कि जितने सारे ग्लैंड्स है ना, जो मैंने अभी लिखा था इसके पीछे देखो, इसके पहले देखो ये लिखा था ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, एंड्रल ग्लैंड्स, पैंक्रियाज ग्लैंड, सबको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल करने का काम करता है ये। ठीक है, कंट्रोल करने का काम कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसीलिए उसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात है और कोई बात नहीं, इसीलिए उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात है ना कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड पता है मटर के दाने जैसा होता है। देखो इसका मैं बहुत सारा बात लिखता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला होती है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है, ग्लैंड होती है, ग्लैंड होती है, वो एक मटर, मटर के दाने जैसा होता है, मटर के दाने के आकार के होते हैं, आकार का होता है, आकार का होता है। ठीक है, मटर के दाने के आकार का होता है और दाने की सबसे मतलब छोटी ग्रंथि होती है। ये होती कहाँ है, ये ब्रेन के मस्तिष्क के, मस्तिष्क के, मस्तिष्क के सबसे निचला भाग में, निचले भाग में, भाग में ये होती है। मस्तिष्क देखो निचले भाग में और हाइपोथैलेमस के भी नीचे, हाइपो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होता है, नीचे स्थित होता है, स्थित होता है। ठीक है, तो देखो आपसे कभी कभी पूछेगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो कहाँ स्थित होती है, तो मस्तिष्क के नीचे। अगर ऑप्शन में मस्तिष्क ना रहे, अगर हाइपोथैलेमस रहे तो उसको ठोक दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये मास्टर ग्लैंड है, मैंने लिख भी दिया है, लिखने की दोबारा जरूरत नहीं, मास्टर ग्लैंड है। और क्योंकि ये सभी जो भी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ना, सबको ये नियंत्रित करता है। ठीक है, और ये मस्तिष्क के मध्य भाग में एक छोटी सी हड्डी की गुहा होती है जहाँ पे स्थित होती है, और ये हाइपोथैलेमस से एक पतली डंडी के माध्यम से जुड़ा रहता है। हाइपोथैलेमस के मतलब ना देखा जाएगा तो हाइपोथैलेमस से जुड़ा रहता है ये। ठीक है, समझ रहे हो आप, समझ में आ गया। आप देखो पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ना, वो काफी खतरनाक खतरनाक काम करता है ये, समझ रहे हो ना। मानो ना तो इसका काम बहुत बड़ा है, अगर देखा जाए तो इसका बहुत सारा काम है। ठीक है, तो इसका अगर आप देखोगे तो हार्मोन के जो भी कार्य है ना, देखो इसको तीन पार्ट में, मतलब अगर भाग देखोगे पिट्यूटरी ग्लैंड का भाग, तो तीन काम है। एक तो अग्र खंड में आती है, एक पार्श्व खंड में आती है और एक मध्य खंड में आती है। देखो अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके पास तीन खंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड के। एक होती है अग्र खंड, अग्र खंड, खंड जिसको बोला जाता है एनीटियर, और एक होती है पश्च खंड, पश्च खंड जिसको बोला जाता है पोस्टीरियर लोब, और एक होती है मध्य खंड। तो तीन खंड में ये बटा रहता है। देखो ये खंड नहीं पढ़ना है, लेकिन इसका जो भाग है ना वो हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है।
तो चलते हैं हम लोग एक एक खंड को पढ़ते हैं। ठीक है, चलते हैं। आगे चलते हैं। आगे देखो, आगे है इसका जो आगे वाला भाग है ना, इसका डिटेल हम लोग पढ़ते हैं। इसका पूरा कौन कौन सा शरीर को ये किसका किसका क्या क्या काम है ना, ये हम लोग पढ़ते हैं पूरा डिटेल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आगे का। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो भाग है उसमें से कौन कौन से हार्मोन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे, ज्यादा डीप में नहीं लिखेंगे। एक होती है जिसको पहला नाम दिया गया है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन हार्मोन ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम लोग देखते हो कभी कभी जीएच लिख देते हैं, जीएच। ये जो ग्रोथ हार्मोन होती है ना, पूरा नाम इसको देखो, इसका पूरा नाम क्या है, सोमेफ्रेट्रिक हार्मोन। ये क्या करता है, देखो ये क्या करता है, शरीर के शरीर की वृद्धि वृद्धि शरीर की वृद्धि मतलब ग्रोथ ग्रोथ हड्डियां 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 और मांसपेशियां 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 को क्या करता है, ये का विकास करवाता है। कौन, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, किस कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी से निकलता है। दूसरा है जिसका नाम है थायराइड। थाई थायराइड 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 इसका नाम ऐसे दिया गया, थायराइड सैमुलेटिंग हार्मोन हार्मोन। इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे बोलते हैं, देखो TSH ऐसे लिखा जाता है। देखो पूरा पढ़ना है, एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे, तो हार्मोन सैमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड सैमुलेटिंग हार्मोन। देखो ये क्या करता है ना, ये क्या करता है, थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन बनाने को प्रेरित करता है। ये थाई थायराइड ग्रंथि जो होती है ना, आगे हम लोग को पढ़ना है इसका। थायराइड ग्रंथि को क्या करता है, ये थायरोक्सिन्स 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 बनाने में क्या करता है, प्रेरित करता है प्रेरित करता है प्रेरित प्रेरित करता है। ठीक है, ये करता है। ठीक है, एक होती है, थर्ड में है, एक है एंडो एन डी नो एंडिनो कॉर्टी को ट्रॉपिक नाम ऐसे ही है, हार्मोन। एंडिनोकॉर्टोपिक हार्मोन, इसका नाम दिया गया है ACTH। पता है ये क्या करता है,
ये करता है जो एंड्रल है ना, एंड्रल आगे हम लोग पढ़ेंगे, एंड्रिलर 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 ग्रंथि। तो एंड्रिलर ग्रंथि जो है ना, एंड्रिलर ग्रंथि को क्या करता है, कॉर्टिसोल बनाने के लिए उत्तेजित करता है, उत्तेजित करता है। ठीक है, ये काम है उसका। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो पहला है ग्रोथ हार्मोन, शरीर के वृद्धि और मांसपेशियों को विकास के लिए जरूरी है ग्रोथ हार्मोन। एक है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको बोला जाता है TSH। ये क्या करता है, थायराइड ग्रंथि जो है ना हमारे शरीर बॉडी के, उसको थायरोक्सिन्स बनाने में प्रेरित करता है। कौन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक है एंडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या करता है, एंड्रल ग्रंथि को कॉर्टिसोल बनाने में उत्तेजित करता है। ठीक है, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसको डिटेल देखो और पढ़ते हैं, मतलब डिटेल में समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, घुमा फिरा के पूछ देता है ना, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बस खाली हम लोग यही पढ़ते हैं कि इसका ये होता है ग्रोथ हार्मोन में, बस यहाँ करके निकल जाते हैं। लेकिन अब है ना कि क्वेश्चन को थोड़ा सा डीप करने लगा है, तो एग्जामिनर भी समझ गया है कि बच्चों को मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक देखो। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन है ना, जो पिट्यूटरी ग्रंथि का एक खंड है, और कौन सा खंड है, अग्रखंड है। ये क्या करता है, देखो ग्रोथ हार्मोन का क्या काम है, देखो ग्रोथ हार्मोन का क्या काम है, ये ऊंचाई, शरीर के जो ऊंचाई होती है, जैसे लंबा होना, छोटा होना, वो सब का काम ग्रोथ हार्मोन का काम है। हड्डियों और मांसपेशियों को विकास में भी ग्रोथ हार्मोन का काम होती है। और प्रोटीन सिंथाइसिस का काम भी यही करता है, बच्चों के वृद्धि की गति को नियंत्रित करता है। पता है, ग्रोथ हार्मोन की अगर कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, देखते हो ना, बौनापन हो जाता है, बौनापन आपने देखा होगा। एक है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये है जो थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है कि वो थायरोक्सिन्स हार्मोन बनाए। क्या बनाए, थायरोक्सिन्स हार्मोन को बनाए। थायरोक्सिन्स क्या करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को ही तो नियंत्रित करता है। थायरोक्सिन्स जो होती है वो क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अगर आप थायराइड ग्रंथि का कार्य क्या है, कम हो जाना, सुस्ती, वजन बढ़ाना, यही से होता है ना, तो थायरोइड का वजन हो जाना बहुत ज्यादा हो जाता है। एक था एंड्रोट्रॉपिक हार्मोन, ये क्या करता है हमारे शरीर में, देखो ये इसको समझो, देखो ये कॉर्टिसिल है। कॉर्टिसिल का मतलब होता है कि हार्मोन को बनाने में उत्तेजित करता है। जो कॉर्टिसिल जो होती है ना, शरीर के स्ट्रेस होता है, ज्यादा टेंशन आने लगती है, स्थिति में मदद करता है और ऊर्जा बनाता है और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। ठीक है, देखते हो ना, शरीर की जगह अगर थकान हो जाता है या तो बीपी, ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं आने लगती है। ठीक है, समझ में आ गया। चौथा है, हमारा, देखो चौथा क्या था, चौथा मैं बताता हूँ। चौथा है चौथा है फो फोलो फोलोसिली सेमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, देखो फेलोसेटिंग हार्मोन क्या करता है ना, पूछा जा सकता है। फेलोसेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये जो शुक्राणु होती है ना, शुक्राणु शुक्राणु जिसको स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म स्पर्म उसको निर्माण में ये मदद करता है। ठीक है, और महिला में जो अंडाणु होती है, अंडाणु उसको बनाने में ये
मदद करता है। कौन? फ्लोसेटिंग सेमुलेटिंग हार्मोन। मतलब ये रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है ना उसको काफी इम्पोर्टेंट करता है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग आगे। यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये किसका हार्मोन है, किसका है, ये किसका है, पिट्यूटरी का। तो आगे चलते हैं। आगे आगे है देखो आगे है हम लोग को पढ़ना, देखो आगे पढ़ना है ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। डिटेल समझ में आ रहा है ना? मैं आपको एक एक क्वेश्चन एक एक हार्मोन का मैं डिटेल करा रहा हूँ ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगला है, अगला हार्मोन होती है एल एल यू टी, एल यू टी ई आई एन आई जेड जेड आई एन जी हार्मोन, जिसको हम लोग बोलते हैं एच, सीधा एच बोल दिया जाता है। देखो ये काम क्या करते हैं ना, महिलाओं में जो प्रोस्टेरोन हार्मोन होता है ना, देखो यहाँ पे समझना, एक होती है महिलाओं में प्रो प्रो प्रोजेस्ट्रॉन, ये हार्मोन जो होती है प्रोस्टेरोन हार्मोन, ये इसको क्या करता है ना, स्राव को बढ़ाता है। मतलब ना जो ओव्यूलेशन होता है या जो अंडाणु का निष्कासन करवाता है ना, यही इसी के द्वारा करता है, यही हार्मोन के द्वारा करता है, यही हार्मोन के द्वारा किया जाता है। किसमें? महिलाओं में, महिलाओं में। और एक होती है पुरुष में टेस्ट टेस्ट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो क्या करता है, ये पुरुष में होता है। पुरुष में क्या करता है, यौन जो होती है ना, सेक्स वाले प्रॉब्लम उसको सॉल्व करता है। ठीक है, मतलब ना सीधा आप बोल सकते हो ना कि अगर इसकी कमी हो जाए, देखो प्रोस्टेरोन की कमी हो जाती है तो देखते हो ना, लड़कियों में जो यौन विकास रुक जाता है, उसका मासिक जो आता है ना वो खराब हो जाता है, धर्म की गड़बड़ी हो जाती है। और टेस्ट्रोजोन में क्या होती है, अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो शुक्राणु की कमी हो जाती है। ठीक है, समझ रहे हो आप? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये कौन लाता है, लुकटेनिजिक्स हार्मोन यही प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस नहीं करता है, मतलब इसका काम यही है, मतलब पूरी तरीका से क्या करता है ना, ये कंट्रोल करता है, ताकि आप आसानी से समझ सको। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? ठीक है, मतलब ना यौन हार्मोन को स्राव को नियंत्रित करता है, यौन हार्मोन को कौन करता है, ये यौन यौन हार्मोन को कौन ये करता है, लुस्टिक्टिस हार्मोन। ठीक है, किसको? प्रोस्ट्रोजन महिलाओं के लिए और टेस्ट्रोजन पुरुष के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आती है आगे, आगे का हार्मोन है प्रो प्रोलैक्टिन, लैक्टिन, प्रोलैक्टिन। पता है प्रोलैक्टिन जो होती है ना, ये क्या करता है, महिला में जो दूध के स्राव को करवाता है, मतलब जो स्तन होता है ना उसको प्रसव 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 के बाद, मतलब जो कोई बच्चा जन्म लिया उसके बाद, प्रसव के बाद, प्रसव के बाद
महिलाओं में दूध मिल्क प्रोडक्शंस का क्या, मिल्क प्रोडक्शंस कौन करवाता है, प्रोलैक्टिन यही करवाता है। तो समझ में आ गया ना। तो ये पूरा था जो हार्मोन के किसका था, उसका था। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया शॉर्ट में, हम लोगों फिर से इसको समझ लेते हैं क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट है भैया, पूछता है यहाँ से एग्जाम में। शॉर्ट में पढ़ते हैं ना क्योंकि हम लोग को उतना डीप में नहीं जाना है, लेकिन ऊपर भी पढ़ लेंगे ना तो हम लोग का काम हो जाएगा। और पूरा तो पढ़ना है ना, ये सिस्टम पूरा पढ़ना है, चाहे जितना हो जाए, जितना समय लगे हम लोग को पूरा खत्म कर देना है। देखो पहला हमने क्या बताया, देखो मैं शॉर्ट, देखो मैं वो बंदा नहीं हूँ, मतलब वो टीचर नहीं हूँ जो शॉर्ट में पढ़ाता हूँ। जैसे बहुत से लोग हैं ना शॉर्ट वूट में पढ़ाते हैं, इतना पढ़ लो काम हो जाएगा। इतना काम हो जाता तो फिर वो क्यों बैठा हुआ है यहाँ पे। मैं भी आप ही की तरह विद्यार्थी हूँ ना। देखो ग्रोथ हार्मोन, एक मैंने पढ़ाया ग्रोथ हार्मोन। टीचर क्या होता है, विद्यार्थी ही तो होता है। तो कोई बड़का चंद्रमा से आया है क्या वो, ग्रोथ हार्मोन। फिर एक होती है थाई थाई थायराइड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर होती है एंडो एंडीनो कार्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। और अगला मैंने पढ़ा फॉलिसी सैमिले आप लोग सोच रहे होगे ना कि क्या पढ़ा रहा है टीचर। जब एग्जाम दोगे ना भाई तो पता चल जाएगा कि क्या पढ़ा रहे हैं। हाँ, मार्केट की तरह मत बनो, जो रियलिटी है उससे फोकस करो। क्योंकि मैंने एग्जाम्स देता हूँ ना तो मुझे पता चलता है क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। डिटेल नहीं पढ़े रहोगे ना, एमसीक्यू के चक्कर में पढ़े रहोगे, वहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूज आ जाओगे आप। एक होती है और एक होती है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने क्या, ये सब कहाँ से निकलता है, ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। देखो उसी का पार्ट है। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ, सुनना ध्यान से। शरीर की वृद्धि, हड्डियों और मांसपेशियों को विकास करता है। कौन, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। देखो जी, मेरा नेट खत्म चल जाएगा।